नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्थिति। देखिए, एक ब्रेकिंग खबर लेकर आया हूं और खबर है सुप्रीम कोर्ट से और खबर है बिहार में शराबबंदी का जो कानून है उसे लेकर। मेरे साथ पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं डीपी सिंह साहब, आपका स्वागत है। खबर मुझे आपके ही माध्यम से मिली और मुझे लगता है कि पीने वाले तो खुश हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ये क्या कह रहा है? आपके चेहरे पर भी मुस्कान दिख रही है कि बिहार सरकार को उसने फटकार लगाई है और कहा यह है कि यदि हालात ऐसे ही रहे तो बिहार में शराबबंदी के मामले में जितने भी लोग जेल में बंद हैं उन्हें एक साथ हम बेल पर रिहा कर देंगे, ड्रास्टिक डिसीजन लेंगे। ये क्या कह दिया? ज्ञानेश्वर जी, ये बड़ा ही खलबली मचाने वाला न्यूज आ गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट शुरू से ही जनवरी में ही जब से चीफ जस्टिस ने इस पर एक बयान दे दिया जी, ये कानून बिना सोची समझी हुई कानून है। इस कानून के पर कोई स्टडी नहीं किया गया। ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। ये पॉलिटिकल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है। हाँ। इसको सोशल रिफॉर्म से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। अगर बहुत कुछ लेना देना हुआ होता तो तमिलनाडु में 20 साल प्रोहिबिशन लागू हुआ था। 1970 से 1990 के बीच की बात हो रही है। क्या हास्य हुआ और राज्यों में जो हुआ तो उसका क्या क्या हुआ। पूरे दुनिया में बहुत जगह प्रोहिबिशन हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपने कहा आपके चेहरे पर भी हंसी आ रही है। मैं टीटोटलर हूँ, मैं शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन जिस ढंग का ये अमानवीय और ड्रैकोनियन कानून आया है, इस ढंग का कानून कि दुल्हन घर में तैयार हो रही है और वहां पुलिस पहुंच जा रही थी, यहाँ पर एक न्यायिक। चलिए हम मूल बिंदु पर आते हैं। कानून की सोच रखने वाले पर आ गए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है जो कल सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस हैं संजय किशन कौल और MM सुंदरेश। क्या परिस्थितियां रही कि उन्होंने कह दिया कि ये जो हालात हैं बिहार के वह अनएक्सेप्टेबल है और यदि आपने कुछ नहीं किया तो हम सभी को एक साथ जेल से रिहा करने का, बेल पर छोड़ने का आदेश देंगे। देखिए, बेंच ने यह कहा कि पटना हाईकोर्ट में 26 बेंच में से 16 जजेज लगे हुए हैं बेल देने में। जी, मतलब कोर्ट ओवरलोडेड है, न्याय का काम नहीं हो रहा है। बेल पिटीशन महीना भर समय लग जा रहा है। और इतना ही नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट के भी सारे बेंच लोड हो रहे हैं, केवल यहीं से मामला नहीं हो रहा है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि जब ये कानून लाया गया तो इस पर क्या स्टडी किया गया, इस पर जो इसको एक ऐसा कानून जिसको आपने नॉन अवेलेबल बना दिया और नॉन अवेलेबल बना दिया तो आपने सोचा कि ये कानून आएगा यहाँ, फिर हाईकोर्ट जाएगा, हाईकोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर टिप्पणी है या तल्ख टिप्पणी है या आपत्ति है कि आपने पीने वाले के खिलाफ नॉन अवेलेबल कानून बना दिया? टिप्पणी तो इतनी तल्ख है, उन्होंने कहा कि आप सॉल्यूशन करिए। हाँ। इन्होंने कहा हम अमेंडमेंट ला रहे हैं, बोला अमेंडमेंट लाते रहिए, तब तक सॉल्यूशन हमको ला करके दे। नहीं तो हम एक ऐसा आदेश दे देंगे जो आपके लिए, आपके प्रियकर नहीं होगा, आपके लिए बहुत बुरा होगा। जो उन्होंने कहा ड्रास्टिक दे देंगे और जो आपको पैलेटेबल नहीं होगा, आपके लिए प्रियकर नहीं होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का इशारा बहुत ही सख्त है। अगर जो एडवोकेट गए हैं रंजीत कुमार साहब, वो तो काफ़ी लर्नेड और इंटेलिजेंट एडवोकेट, वो समझ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट क्या चाह रही है। और इनको 25 अप्रैल तक कहा गया है फिर से रिप्लाई लाइए, साथ में यह लाइए कितने केस पेंडिंग है आपके यहाँ। साथ साथ आपको यह भी बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ पर भी सुप्रीम कोर्ट के AM खानविलकर के बेंच में केस पेंडिंग है, जिसमें कि इंटरनेशनल स्पिरिट एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने केस किया है। उसने कहा कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू मेक ए चॉइस, आर्बिट्रेरी, अनरीजनेबल, ड्रैकोनियन, ये सारे उन्होंने सवाल उठाए हैं। की जो बेंच में जो मुकदमा है उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई जिसे अपडेट करने को कहा गया कि बिहार पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले साल अक्टूबर तक बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क कानून के तहत कुल 3,48,170 मामले दर्ज किए गए थे और इनमें 4,01,855 गिरफ्तारियां की गई थी। और ऐसे मामलों में अभी करीब 20,000 जमानत के मामले जो हैं उच्च न्यायालय में, मतलब हाई कोर्ट में या फिर लोअर कोर्ट्स में दर्ज हैं। तो ये जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, इस टिप्पणी के बाद आपको क्या लगता है? मैं देख रहा हूं, आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं जो खबरें हैं इससे बाबत कि रंजीत कुमार बहुत असहज स्थिति में थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। और जब रंजीत कुमार ने कहा कि हम संशोधन लेकर आ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आपने इसके पहले किया क्या? तो क्या आपको लगता है क्या होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब बोझ तले हम दब जा रहे हैं। जी बिल्कुल। जब इन्होंने कहा कि हम 74 स्पेशल कोर्ट बना रहे हैं
हम इसको ऐसा कानून ला रहे हैं कि पीने वाले को हम कुछ फाइन करके वहीं छोड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके इस मैकेनिज्म पर भरोसा नहीं करते, इस मैकेनिज्म से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता दिख रहा है हमें एक चीज़ बताइए। एक ही सवाल पर बार बार सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, इस कानून को लाने से पहले क्या इसका कोई स्टडी हुआ था, इसके साइड इफेक्ट के बारे में कुछ सोची समझा गया था, क्या बेस है इस कानून को लाने का। इस बात पर बार बार कुछ भी बोलना चाह रहे थे रंजीत कुमार साहब कि हमें थोड़ा समय दिया जाए, हम ये अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, हम इतना कोर्ट लेकर आ रहे हैं। बोला हमें इस पर कुछ सुनना ही नहीं है, हमें ये बताइए सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं इस पर। सारा साफ था कि इस कानून के ऊपर उसका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ सुप्रीम कोर्ट का, कानून को सही नज़र से नहीं देख रही है। और अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट बेंच इस पर कुछ से कुछ डिसीजन दे देगी। अच्छा ये हो कि राज्य सरकार इस पर कुछ सेंसिबल डिसीजन ले ले। जिद पर कोई कानून नहीं चलता है, कानून में न्यायप्रिय होना चाहिए। आम लोग, गरीब लोग बहुत परेशान अभी भी इसमें आ रहा है कि इतना लाख फाइन, 10 लाख फाइन, 1 लाख फाइन। तो भाई 1 लाख 1.5 लाख फाइन तो बड़े लोग दे देंगे, छोटे लोग क्या करेंगे, वो तो जेल में पड़ते नहीं, मैं देख रहा हूं जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं मैं भी पढ़ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब जस्टिस टिप्पणी कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो बिहार का कानून है उसकी तुलना चेक बाउंस वाले मामले से कैसे कर दी। कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस था, फिर इस तरीके इसमें क्या, उसमें उन्होंने ये कहा कि जैसे इंस्ट्रूमेंट चेक बाउंस वाले केस में सरकार ने एक नियम बनाया कि चेक बाउंस नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब उसमें इतने केसेज हुए कि सारे कोर्ट और सारे हाई कोर्ट, सारे सुप्रीम कोर्ट क्लॉग्ड हो गए, बहुत परेशान है। उन्होंने कहा इसमें सिंपली सरकार तो कोई कानून बना देती है और चेक तो ऐसे लोग पेपर तक यूज करते हैं, तो उसको से तुलना इसलिए किया कि ऐसे कानून जो नॉन बेलेबल ऑफेंस अब बनाते हैं, इससे लिटिगेशन बहुत बढ़ता है। और लिटिगेशन बढ़ने से कोर्ट का जो कोर्ट में अपने यहाँ बहुत सारे कानून हैं, एक ही स्पेशल कोई कानून पर इतना अगर केस आ जाएगा तो बाकी कहीं न कहीं सफ़र करेगा। तो न्याय का काम इसमें सफ़र होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर अपना उतना बड़ा नहीं है कि सारा एक स्पेशल अपने यहाँ सब मिला के कितने हजार कानून हैं। अगर एक स्पेशल कानून पर इतना केस आ जाएगा तो क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट काम कर पाएगी? सुप्रीम कोर्ट इससे ये परेशान है कि इस ढंग का कानून लाने से छोटे मोटे बातों मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो मूड है वह इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं है कि शराब पीना जो है वो नॉन बेलेबल जुर्म होना चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉलिसी दिया है, प्रिंसिपल दिया है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस का कुछ बना हुआ है कानून में कि नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन सा होना चाहिए और बेलेबल ऑफेंस कौन सा होना चाहिए। इसमें ऑलरेडी प्रिंसिपल लेट डाउन है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेट डाउन है, सीआरपीसी में लेट डाउन है। ऐसा नहीं है कि किसी भी कानून को हम नॉन बेलेबल बना दें। ठीक है, लेजिस्लेचर को पावर है कानून बनाने का, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी भी कानून को पकड़ के नॉन बेलेबल बना दिए और सबको अरेस्ट करना शुरू कर दिए, तो फिर ये अंग्रेजों का कानून हो गया ना। अब तो जो संशोधन की बात हो रही है, जो कैबिनेट में आया भी है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम संशोधन ला रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस प्रक्रिया में भी समय जाया करने को तैयार नहीं दिख रही है, क्योंकि कहना है कि आप अप्रैल महीने में ही जवाब दीजिए। तो जब सरकार ये कह रही है कि चलिए हम पहली बार गिरफ्तारी नहीं करेंगे, दूसरी बार भी गिरफ्तारी नहीं होगी, जुर्माना पर छोड़ देंगे, तो क्या आपको लगता है कोर्ट का दबाव कम नहीं होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट किस्तों में समाधान नहीं चाह रही है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट एक मुश्त समाधान चाह रही है। अच्छा, और एक मुश्त समाधान लेकिन को अब जाना होगा। 25 अप्रैल को डेट दिया गया, अगर नहीं जाएंगे, अभी ऑलरेडी हाईकोर्ट में आप जान रहे हैं कि बेल कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, आप बता रहे थे कुछ किस जितने कोर्ट हैं उसमें कहा गया है कि जो प्रोहिबिशन मामले में जो अरेस्ट जो लोग हैं, मतलब शराब के मामले केस को सबसे ऊपर लिस्ट किया जाए, टॉप पर किया जाए। और मान लीजिए टॉप लिस्ट 1 to 55 केस प्रोहिबिशन मामले के हैं, जज बैठते के साथ बोलते हैं फ्रॉम लिस्टिंग सीरियल नंबर 1 to 50 बेल ग्रांटेड। अच्छा, इंडिविजुअल केस नहीं सुना जा रहा है और न सुना जा सकता। मतलब ये हो रहा है कि 1 से 55 तक यदि सारे को बेल ग्रांट, सभी को एक साथ बेल ग्रांट, और अब तो लोअर कोर्ट भी देना शुरू कर दिया, लोअर कोर्ट भी देना शुरू किया। परेशान हो चुका है, क्योंकि अगर नहीं करेगी तो दब के मर जाएगी हाई कोर्ट, उसके चक्कर में इस दबाव में दब जाएगी। आप कितना 20,000 आप देख रहे हैं, अक्टूबर तक का केस है। देखिए, मैं जुर्माने पर आ रहा हूं जी। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भी अंदेशा है कि जब जुर्माना लगाएगी राज्य सरकार तो उसे भी चुनौती दी जाएगी और इसके बाद केस और भी बढ़ेंगे? चुनौती दी जा चुकी है जी, और ऑलरेडी इस बात पर बहुत सारे केस पड़ चुके हैं, जिसमें बहुत सारे केस को खानविलकर साहब ने अपने बेंच में बुला लिया है। जितने केस यहाँ फाइल हुए हैं पटना हाईकोर्ट, सबको उन्होंने अपने केस में। अच्छा, आपने शुरुआत में पॉलिटिकल डिसीजन की बात करी जी। देखिए, नीतीश कुमार कहते हैं मैंने सोशल रिफॉर्म्स, और यह बात भी सही है। देखिए, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि सोशल इंपैक्ट तो पड़ा। देखिए, महिलाओं के प्रति अपराध कम हुआ, सड़क दुर्घटनाएं कम हुई, आप नागिन डांस बंद हो गया, ये ठीक है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप केवल इन चीजों को मत देखिए, आप इकोनॉमिकल जो लोड है उस पर भी देखिए। तो आपको क्या लगता है कि जो 25 अप्रैल को जब बिहार सरकार जाएगी और सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और MM सुंदरेश
जिस तरीके से तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं, क्या बिहार सरकार को कोई रास्ता अब निकालना ही पड़ेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को सोशल रिफॉर्म से कोई गुरेज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है सोशल रिफॉर्म करे, सरकार को डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है राइट के कर सकती है, प्रोहिबिशन लगावे, सब कुछ करे, सरकार को सुप्रीम कोर्ट इससे कोई गुरेज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि कानून सेंसिबल हो, कानून के सिद्धांतों के अनुरूप हो, ऐसा नहीं हो कि किसी जो बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो डिफरेंस है इसको भी खत्म कर दिया जाए, किसी भी ऑफेंस को नॉन बेलेबल हम नहीं बना सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अब देख दिया कि मल्टीप्रोंग अटैक किया है इस कानून पर, केवल यही नहीं चल रहा है, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की भी बात चल रही है जी, तो एक इधर से भी चल रहा है उधर से भी चल रहा है, किस समय इसको ले लेगी कहना मुश्किल है। ये कहीं न कहीं सारा सुप्रीम कोर्ट अब दे चुकी है इस कानून के जो उस पार्ट, चूंकि बहुत सारी बातें अखबारों में आई हैं इस कानून के बारे में। देखिए चलते चलते देखिए मुख्य मुद्दों पर आते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ड्रास्टिक डिसीजन लेना होगा जो बिहार सरकार को अच्छा नहीं लगेगा, और ड्रास्टिक डिसीजन ये हो सकता है कि बिहार के जेल में जितने बंद अभियुक्त हैं इस मामले में उन्हें एक साथ हम रिहा कर दें। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है, एक आदेश में ले लेगी। अच्छा, एक आदेश में खत्म कर देगी वो। तो इसका मतलब बिहार में जितने भी लोग इस मामले में बंद हैं वो एक साथ छूट जाएंगे? हमें लगता है ऐसी स्थिति बिहार सरकार नहीं आने देगी, कोई न कोई रास्ता निकालेगी। सेंसिबिलिटी की गवर्नमेंट ऐसा इनसेंसिबल नहीं है, कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगी। ये कन्फ्रंटेशन की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि कानून अब कानून अपना पकड़ चुकी है, अपने स्टीयरिंग को पकड़ चुकी है, अब कानून वहाँ रुकेगी नहीं अब। अच्छा, क्योंकि अब कानून यहाँ पर न्याय करने को तैयार है, क्योंकि हम अगर नहीं न्याय करेंगे, जनता के साथ जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, अब तो कानून भी परेशान हो। अच्छा, ये इंटरनेशनल स्पीच एंड बाइंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जी जो याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, जी। वे कह रहे हैं कि मुझे पीने का अधिकार और प्राइवेसी की बात, ये बातें कहाँ तक आपको क्या लगता है? देखिए, वो जो उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक रूप से ये कानून जो है सो अनुचित है जी। क्यों कहा अनुचित? उसने कहा कि हम क्या खाएं क्या पिएं, ये पीने का अधिकार वर्ड नहीं है, राइट टू ड्रिंकिंग वर्ड नहीं है, राइट ऑफ प्राइवेसी की बात है। ये उन्होंने कहा कि हम क्या पिए क्या खाएं क्या पहने, लाल पहने की पीला पहने के हरा पहने, ये हमारा अधिकार है। हम अपना क्या नाम रखें, क्या किस कहाँ बैठें कहाँ सोएं, ये हमारा अधिकार है। और आज़ादी जब देश की हुई थी तो हमें इस अधिकारों को सुरक्षित, मौलिक अधिकार हमें दिया गया था। दूसरा उन्होंने कहा इस बात को, राइट टू चॉइस, जिसको हमें क्या इच्छा कर सकते हैं। और यह भी उन्होंने कहा कि राइट टू प्राइवेसी। अब आपने जाना होगा कि बहुत लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, वहाँ पुलिस पहुँच जा रही है चेक करने के लिए, पानी का बोतल भी चेक कर रही है जी। तो ये राइट क्या, कहीं कोई आदमी रूम में है, होटल में है, कहीं बैठा हुआ है, मीटिंग कर रहा है, वहाँ पुलिस पहुँच जाए, तो क्या उसकी राइट टू प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ? तो देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उससे तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट यह सिद्ध करना चाहती है कि बिहार में जब कानून बना उसके पहले तैयारी नहीं की गई। मुख्य बिंदु यही है, मुख्य बिंदु यही कि क्या चुनौतियां सामने आएंगी, क्या इम्पैक्ट होगा, इसका इन लोगों ने बिना सोची समझी, बिना तैयारी किए हुए, बिना आधारभूत संरचना को ठीक किए हुए इस कानून को लाया गया है। समाज सुधार के कानून को कभी सुप्रीम कोर्ट विरोध नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट इस कानून पे जो नॉन बेलेबल ऑफेंस किया उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट यह भी कह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया है, और इस कानून को बनाने से पहले जो तैयारी होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं हुई है। इसलिए कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट इस कानून के रूट को पकड़ ली है, और ये जो रिप्लाई दे रहे हैं वो रिप्लाई को कहीं लेने को तैयार नहीं है। चलते पटना हाईकोर्ट आप रोज जाते हैं जी, मतलब पटना हाईकोर्ट में, और जो संदेश है सुप्रीम कोर्ट का उसके मुताबिक निचली अदालतों से भी अब फटाफट जमानत मिल रही है जी, ठीक है ना जी, ये स्पष्ट है जी। तो चलिए, आज आपने जानकारी दी, और पहले भी आप लाइव सिटीज के साथ इस मुद्दे पर अपने विचार शेयर करते रहें, जो कानूनी पक्ष है वह बताते रहें। आगे भी इस मुद्दे पर हम बने रहेंगे आपके साथ। तो हमारे दर्शक देखते रहें लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।